दोस्तों, अगर आप मेंटेनेंस केस पे स्टे लेते हो या फिर अपील में जाते हो तो आप ये गलती कभी भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, आए दिन एक दिक्कत आती है। कई बार पति लोग जब मेंटेनेंस पे स्टे पे या अपील पे जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है, मतलब पूरी तरह से खारिज हो जाती है। अब सोचते हैं कि साहब मेरा तो अपील में गया था, स्टे पे गया था, और स्टे पे जाने का क्या तरीका होता है ये भी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, और आपको स्टे भी मिल जाए और आपकी एप्लीकेशन डिसमिस भी ना हो। इस चीज़ का पूरा इस डिटेल में इस बात पे वीडियो है जी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट पे आपको सबको पता होगा 2020-21 के बाद से सबको पता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपका मेंटेनेंस बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे आपकी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 1 साल या 2 साल से कोर्ट में चल रही है, 2 साल के बाद में बन रहा है, तो वह एरियस बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे 6 महीने में डिसीजन हो जाता है आपका मेंटेनेंस का केस का, तो वह एक आपका 6 महीने का एरियस हो जाता है। मान लीजिए 6 महीने का मैं लेके चल रहा हूँ, नॉर्मली आपका 6 महीने का 5,000 रुपये का मेंटेनेंस डिसाइड हुआ, कोर्ट ने डिसाइड किया। अब आपका 6 महीने का तो एरियस हो गया, 6 30,000 तो हो गए, और आपका पर मंथ का फिर आगे से जिस डेट ऑफ ऑर्डर हो जाता है उसके बाद आपको 5,000 रुपये और देना है, और जो पीछे का जो एरियस बना है वो आपको वो भी सबमिट करना है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपील में चले जाते हैं। अपील में जाएंगे मतलब स्टे लेने के लिए अपील कर देते हैं आगे चल के, तो वो लोग क्या करते हैं, एरियस को बिल्कुल ही जमा नहीं करते। जी हाँ, आपको हमेशा 90% आपकी जो स्टे की प्रोसेसिंग होती है खारिज इसी कारण होता है कि आप बिल्कुल भी एरियस में जमा नहीं करते हो। आपको जमा करना ही पड़ेगा भैया। जैसे आपका 1 या 2 महीने का जो भी केस है मेंटेनेंस में बना है, तो उस पर आपको 1-2 महीने का एरियस तो जमा करना ही पड़ेगा, तभी जाके कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। कई बार तो अगर आप 1 रुपया जमा नहीं करते हो, 5 महीने 6 महीने बाद जाते हो कोर्ट में स्टे लेने के लिए, तो भैया आपका केस वहाँ पे एक्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं होती और खारिज हो जाता है। इस वजह से आपका भार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी अगर आप स्टे पे या एप्लीकेशन अपील में जा रहे हो तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आपका जो एरियस है डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो लगा हुआ है उसमें से आपको कुछ ना कुछ जमा करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही कोर्ट आपको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप पे स्टे लग जाता है तो आप एक रिक्वेस्ट वहाँ पे डाल सकते हो कि साहब मैं एरियस की 50% दे दिया, और जो मेरा 5,000 का है उसमें 50% आप कर दीजिए। तो आपको उसमें से जैसे 5,000 का बना तो 5,000 में से आपको 2,500 देना पड़ेगा पर महीने के हिसाब से, और आपका जो पीछे का है उसमें से 50% के बाद आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपका जो अपील है पार्टनर है उसको ये लगेगा कि भैया अब मेंटेनेंस मिलने वाला नहीं है, अब मुझे हाई कोर्ट में जाके केस भी लड़ना है, तो फिर वह ऑटोमेटिकली खुद सेटलमेंट पे आ जाएगी। जी हाँ, मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों आज की डेट में मैट्रिमोनी केसेस में पति लोग हस्बैंड लोग इस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं कि मेंटेनेंस केस ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस ना लगे। 498 केस में इसमें प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है, कोर्ट काफ़ी डिले डिसीजन देता है, तो उनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मेंटेनेंस का डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है, इस वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसका एक ही परफेक्ट सॉल्यूशन है कि स्टे पे आप जाते हो, तो मान लीजिए आपका स्टे पे जाने का तरीका मैं सिंपल बता देता हूँ कि आपको एक अपील बोल दीजिए, अपील में जाना स्टे पे जाना बात बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही बात होता है कि एरियस जो बनता है आप लोग बिना एरियस दिए भी कुछ भी, जैसे आपका 1 साल केस चल गया, 1 साल का एरियस हो गया, उसमें से 20, 25, 30% तक तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि साहब मैं बिल्कुल जमा नहीं करूँगा, मैं तो इस पर चले जाऊँगा, तो आपको नहीं मिलने वाला स्टे, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन अगर आपने 20 से 25% एरियस जमा कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में आपको एरियस है उसमें भी छूट मिल सकती है, साथ में आपकी जो एप्लीकेशन है स्टे भी लग सकता है। अब हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट में पता नहीं कितना चक चल सकता है, जब हाई कोर्ट में चला जाएगा मामला तो फिर वहाँ पे तो भैया मेंटेनेंस मिलना बंद हो जाएगा, और मेंटेनेंस मिलना बंद हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो केस है बिल्कुल ही क्लोज हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी फिर उसमें सेटलमेंट करती है हमेशा। ये बात हमेशा रखिए, जब पत्नी के बाद मेंटेनेंस नहीं जाता तो बैठ के इसको सॉर्ट आउट करती है, और ये एक आपके लिए सबसे बेस्ट चांस होता है, तो इस चांस को आप कभी भी खोया नहीं, और इसमें बैठ के इसमें आप लोग डिसाइड कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।